रघुनाथगंज कस्बे के समीप गांव मिसिर गवान जो सरी सेंगर ग्राम पंचायत में आता है, जहां लौर के अंतर्गत आज दरमियानी रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच पहले लक्ष्मीकांत मिश्र के यहां चोरों ने धावा बोलकर पीछे दीवार में सेंध कर रसोई के रास्ते दाखिल होकर घर में रखे सोने चांदी के लगभग 3 लाख के जेवर और 20,000 रुपए नगद पार कर लिया। पेटियां जिसमें सामान रखा था उसे घर से दूर जाकर तोड़कर सब निकाल ले गए। उसके बाद 100 मीटर दूर सूर्य नारायण मिश्र के यहाँ खिड़की तोड़कर घर में घुसकर बहू के कमरे से लगभग 4 लाख कीमती जेवर और 15,000 नगद निकाल कर ले गए। बताया जाता है कि घर के सदस्यों पर बेहोशी का स्प्रे मार दिया गया। वो सब सोते रहे और बगल के घर उदय नारायण मिश्र के कुंडी में कपड़ा बांध दिए थे। वहीं क्षेत्र में आए दिन चोरियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस गश्त न होने से बेखौफ चोर घरों का निशाना बना रहे हैं और लोगों की गाड़ी कमाई को चुरा रहे हैं। जिला एसपी से मांग की है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त कराई जाए और चोरों को पकड़ा जाए। हैं कि इस घर में चोरी होती है और यहाँ से मंगलसूत्र, ये देखिए आप, मंगलसूत्र तोड़ करके इसका जो सोना है उसको निकाल लिया जाता है, बाकी ये फेंक दिया है, ये गुड़िया वगैरह फेंक दिया है। इससे कोई लेने देने नहीं, ये सस्ता सामान है। ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा के बाद सूर्य नारायण मिश्रा के यहाँ जस्ट लगभग, आप पीछे दिखाइए कैमरामैन थोड़ा सा, ये लगभग 200 मीटर आगे इनका घर है, लक्ष्मीकांत मिश्रा का। और वहाँ से चोरी करने के बाद यहाँ का जंगला ये तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जंगला टूटा हुआ है और यहाँ से चोर अंदर दाखिल होते हैं। या तो उनने घर की पहले रेकी करके रखी थी कि भाई यहाँ से हम घुसेंगे तो डायरेक्टली घर के भीतर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से घुसते हैं। ये अंदर से सिटकनी बंद थी। अच्छा, ये अंदर से सिटकनी बंद थी। हाँ, फिर बाद में उन्होंने खोला। ये खोला। हाँ, खोलने के बाद यहाँ से अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद इसमें बंद था ताला, ये खुला था। ये ताला बंद था। अच्छा, ओढ़काया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि ये ताला बंद था और अच्छा, यहाँ कोशिश किए हैं यहाँ से हाथ डाल के इसको हटा के कि शायद कुंडी बंद हो, पर यहाँ ताला बंद था। आप देख सकते हैं ये ताला है, ताला नहीं खुला तो इसको खींच लिए हैं, ये फैला करके देख सकते हैं आप, और ये खुल गया। और खुलने के बाद चोर देखिए कि ताला इसमें ऑलरेडी बंद है, अभी ऑलरेडी बंद है। इसको जोर से खींच लेते हैं और खींचने के बाद अंदर प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ये बताइए, यहाँ पे अंदर गए, तो ये बताइए कि ये ताला बंद था, ये दरवाजा खुला हुआ था, ये खुला था, तो काहे खोल के रखी थी? हवा के लिए। यही पौड़ी थी। अब आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा खुला था, यहाँ पे लेटी हुई थी कि हवा वगैरह आती रहे घर के भीतर। अब कोई ये था कि नहीं कि भाई चोर कैसे घुस जाएंगे। कौन था, कौन लेटे थे यहाँ पे? आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ आते हैं। अच्छा, तो चोर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ आते हैं और कहाँ पे? अंदर जाते हैं। नहीं, जब आप यहाँ लेटी थी, क्या नाम हुआ आपका? हमार चंद्रकली मिश्रा। तो ये बताइए, जब यहाँ लेटी थी चोर आए अंदर, तो आपको मालूम नहीं हुआ? हमका कुछ मालूम नहीं भा। हाँ, हम सो जन हमका कुछ जनाबा नहीं भा। अब हम 4 बजे उठे ता 4 माने 3-4 घड़ी नहीं धरे नहीं। तो जब उठे तो यही कैमरा हुआ से खुला रहा है। जब खुल गया तो हुआ वो सरिया भर गए तो कैमरा खुला रहा है। मतलब यहाँ से पूरा कैमरा खुला? कैमरा खुला हमारा पूरा। तब जब हम गए दुआरे तो दुआरे से लौट के थे, हमारे बाल फेंक उठने रहा, अंधियार घुप पर रहा है और सब कागज पाथरों खटिया में भी थड़ान रहा है। तो हमें यह हमका अब नहीं इतना दिखाए, आँखी हुआ है। तब हम कहन के पहुड़ा है खटिया में। तो जब हम आन तो इनका घोराई थे, हम कहन पहले जाने के जात बिटिया पहुड़ी लात मारी हो, ये तो पहुड़ रहे पर्ची तरी इनका घोरान। हम कहन ना हो तो सौते ला है यहाँ से वहाँ कैमरा खोले है, कैमरा खुला है। तब कहीं के हम तो नहीं खोले, हम कहन कैमरा तो खुला है। कहीं बाथरूम गए रहन, हम बाथरूम कह के ताला बंद करे ना, कुर्सी पर चाबी धरे ना, कहीं बोरी कही।
तो यह को पहुड़ है तो हम कहें कि मेरा पूरा खुला है, देखा क्यों पहुड़ा है का खटिया में, अब वो कागज पाथर बिछान रहा है, अंधियार रहा है, बल्ब निकाल कहाँ यहाँ अंदर खटिया में? नहीं को बाहर। तब हम कही थे कि टर्चबा ले आवा, देखा क्यों पहुड़ा है का, अब देरी ला गए अंधियार रहा। तो जब ये लेके टार्च गए तो कहा था कि मोर बप्पा रे निकारी के दिन सलगा लेके चली, सब पर्स और समझ जन कहना जेबर सब रहा, सब निकाल कुछ उठे करी न रामबा गई पर्स समझ किन जाएगा हो गया। उन्होंने कहा था वो परी रहा ऐसा बेटा बाली, अब बिटिया पहुड़ी रहा नहीं, कैमरा बंद करते हैं बराबर रहा, बिटिया इनके लगे रहे कि जागी तो रोबा लगी तो बिटिया भीतर तो नहीं, जब आप यहाँ लेटी थी तो ये इस कमरे में भी कोई सो रहा था? हाँ वो बहू सोबर रही, बहू पतो हाँ ही छोटी वाली ये सोबर ही लड़किया ली है, या लड़किया ली है सोबर रही। फिर जब हम उठे नहीं से गान हुआ ना दिखे ना बान तो उनका इसे डोलावा लागन, हम कहने देखा नीलू देखा सब गल लेके चलेंगे, सब लूट लेंगे, तब बड़े जोर से उठी तो गिरी खा ले रोबा लग का। हाँ अब शादी रही मैके में, तो आज जब चली जा रीवा से शादी में जाते हैं से गहना धारे रही के लेके जाब हम। मतलब आप यहाँ सो रही थी, चोर चुप्पे से मतलब यहाँ प्रवेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये बताइए अलमारी वगैरह तोड़े हैं? अलमारी हाँ ये बंद थी, मतलब खुली थी अलमारी, इसको लाकर हम नहीं लगाए थे, इसमें ससुर जी का पैसा था लाकर भी लगाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलू मिश्रा। तो ये बताइए आप कहाँ सो रही थी? यहाँ बिस्तर हम में? यहाँ सो रहे थे तो अलमारी ऐसे खुली थी, तो इससे निकाले हैं 10,000, इसमें पैसा रखा था। फिर हम यहाँ पर्स में छोटे छोटे पर्स में यहाँ पे सलगा अपना गहना रखे थे, और कुछ यहाँ पर्स में टंगा था गहना, और कुछ वहाँ 3 जगह रखे थे, इकट्ठा नहीं रखे थे। तो तीनों जगह का ये लाइट मेरी बंद थी, मैं यहाँ सो रही थी, मेरे को कुछ पता नहीं चला कि कब आए कब लेके चले गए मेरे को। मेरे ससुर जी जगाए मेरे को, जबकि तुम्हारा पर्स और से सब पड़ा है, तो मैं रोते रोते गए तो यहाँ देखे तो यहाँ मेरा कुछ नहीं था। तो अच्छा ये बताइए क्या क्या सामान था उसमें? उसमें मेरे कान का था, और मेरा 2 ठो मंगलसूत्र बड़े वाले थे, और लैकिट थी, और मेरा पायल था, और मेरे पाँव की बिछिया उछिया थी, मेरे बच्चों की लैकिट थी, मेरे बच्चों का पायल था, और मेरे 5,000 रुपये था, 10,000 ससुर जी का था, यही सब था। कुल कितना का सोना गया होगा? कितना तोला? 2 ढाई तोला का तक थे, 3 से 4 लाख रुपया हाँ। का। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 लाख रुपया का सोना इनका चला गया, चांदी की पायल चली गई। इस तरह चोरों के हौसले बुलंद है यहाँ पे। और उसके बाद मतलब निकले हैं, उसके बाद आप देखे हैं कि सब बाहर पड़ा था। सब बाहर पड़ा था। अब जगती तो मार भी डालते, इसको मार डालते लोग। बिल्कुल। जब अब जाग जाती थी उसको बच्चे लड़के को मार डालते। हमको तो मेरे ससुर जी ने जगाया, मेरे को तो कुछ पता नहीं था। वो आए तो बोले उठो तुम्हारा सब चला गया। तब मेरी 2-3 बार मेरी मुड़ौसे में मोबाइल रखे थे, मोबाइल हम देख रहे थे कि 2 बजे हैं 3 बजे, पर हिम्मत मेरी नहीं पड़ रही थी उठने के लिए, ऐसे लग रहा था मैं कितना सोऊं। नहीं तो जब वो चोर आए थे तो आपको भनक एक भी नहीं लगी? नहीं मेरे को कुछ भनक नहीं पड़ा कान। तो मतलब 2 बजे के आसपास आपने मोबाइल देखा था? हाँ मोबाइल हम लेटे लेटे ऐसे देखे थे। ये बब्बा के पास सोई थी, बोली मेरे को आज बब्बा के पास सोना है, इसलिए मैं दरवाजा नहीं बंद की, डेली बंद करती थी। पर ये बोली आज मैं इतनी बड़ी हो गई मम्मा, मेरे को आज बब्बा के पास सोना है, मैं नन्ना मेरे को सुलाते हैं, आज बब्बा के पास सोना है। तो हम बोले बेटू ना जाओ, फिर बब्बा बोले जाओ अंदर। तो ये आ गई थी 11:30 बजे, फिर खूब रो रही थी, तो हम बोले जाओ हो गया बब्बा है, जाओ सो जाओ हो गया। फिर हम दरवाजा खोल दिए थे कि रात में मेरे पास रहती तो कहीं रोते रोते आएगी तो दरवाजा खुला रहेगा तो सो जाएगी। तो मैं दरवाजा नहीं बंद की थी तो बेटे को लेके। तो ये भी रात को रोता था 2-3 बार पीने के लिए, पर कल ये भी एक बार भी नहीं रोया पीने के लिए। मेरे को पता नहीं क्या कर दिए थे हम लोग को। तो ऐसा अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद किसी प्रकार का द्रव्य या पाउडर इनके ऊपर छिड़क दिया गया कि एक बार भी नहीं जगी। आगे थोड़ा सा ऐसे खोले, ऐसे एक बार मोबाइल देखे 2 बार, तो हम सोचे बेटी को लेने जाए 2 बजे, पर हिम्मत नहीं पड़ी। इसको जगा रहा था तो भी नहीं जग रही थी ये। इसको जगाया था सुबेरे जब चोरी हुई तो जग रही थी तो नहीं जग रही थी। उठा के फिर बैठाया, उनका तेरा चला गया सब। जब धक्का मारे तब हाँ मेरे को उठा के मेरी सास ससुर मेरे को बोट उठाओ उठो क्या हुआ, बोले सब तुम्हारा सब चला गया परसों। तब मैं देखी यहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे ये अलमारी मेरी खुली थी, इसमें ससुर जी का 10,000 रुपये रखा था, 12,000 था, और यहाँ पे मेरा सब कुछ रखा था। हमको कल जाना था तो हम सब इकट्ठा करके रख लिए थे कि 9 बजे जाना है, तो नहीं पहने थे। गाड़ी में जाना था।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से चोरी करने के बाद यानी कुछ ना कुछ पदार्थ ऐसा कुछ चोर छिड़क देते हैं या फिर सुंघा देते हैं जिससे परिजन एकदम से सो जाएं और सोने के बाद बड़े आराम से इन लोग चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद मेन दरवाजे से पहले उस दरवाजे से आते हैं, फिर यहाँ से दरवाजा खोलते हुए आराम से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं दरवाजा खोलते हुए। यहाँ पर क्या है, अंदर से ताला बंद था, अंदर से ताला बंद था, चाबी हमारी यहाँ रखी थी, यहीं पे रखी थी चाबी कहाँ गिरे, हाँ, चाबी रखी थी यहाँ पर और ताला इसको अंदर से बंद कर दिया था, तो ताला खोल के वहाँ पड़ा है, जैसे पड़ा है ताला वैसे पड़ा था। अब आप देख सकते हैं कि चोर पीछे से अंदर दाखिल होते हैं और अंदर से अब पता नहीं कौन सा द्रव्य सुखा दिए या पाउडर छिड़क दिए, तो यहाँ के परिजन सोते ही रह गए और सोते सोते उनने पूरा सामान साफ किया और पूरा बैग वगैरह और ताला मेन गेट से खोल करके ये बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सामने आप देख सकते हैं कि बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बल्ब भी इन्होंने देख सकते हैं आपके निकाल दिया गया है और फोड़ के फेंक दिया बल्ब। और बड़े आराम से चोर आते हैं और यहाँ पे आराम से सभी बैगों का ये देख लीजिए, ये गहनों के बैग हैं। बड़े आराम से गहनों की बैग की तलाशी लेते हैं, सामान निकालते हैं और निकालने के बाद आराम से वो जाते हैं, बैग हर बैग को खोलते हुए जाते हैं। पीछे हमने आपको दिखाया कि वहाँ मंगलसूत्र का धागा वगैरह पड़ा हुआ है, वहाँ चोरी मतलब आराम से चोरी करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ पे बैग बड़े आराम से खटिया में रख करके बड़े आराम से एक एक चीज खोलते हैं। खोलने के बाद उससे सर सामान जो भी है सोने चांदी का उसमें निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी पड़ा हुआ है ये बैग, ये लेडीज पर्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी सामग्री थी ये सोने की रखने की डब्बी है। यहाँ से बड़े आराम से सामान निकालते हैं, निकालने के बाद और चोरी करके निकल जाते हैं यहाँ से और घर के सारे बल्ब तोड़ करके एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि ये पेशावर चोर हैं, बल्ब तोड़ के फेंक देते हैं जिससे पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। कैमरामैन इंद्रबान के साथ हम विकेश, रीवा पत्रिका टीवी। आप देख सकते हैं ग्राम मिसिरगमा है और जो सराई सेंगर से रोड प्रधानमंत्री कट के अंदर जाती है और वो सीधे पटपरा की ओर निकल जाती है। उसी बीच में ये ग्राम मिसिरगमा और ग्राम पंचायत सराई सेंगर ही पड़ता है। और यहाँ बबलू प्यासी का घर है, लक्ष्मीकांत प्यासी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ रात लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास चोर आते हैं और यहाँ देखिए पूरी तरह से दीवार में सेंध करते हैं। ये दीवार उखाड़ते हैं और लगभग आदमी की घुसने के बराबर ये दीवार उखाड़ दी जाती है, देख सकते हैं आप ये। और इसके अंदर जाकर के, अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीकांत मिश्रा। तो कहाँ थे आप जब चोरी हुई? तो वहीं बाहर सोए थे। बाहर मतलब जोर से बोलिएगा। हाँ, बाहर सो रहे थे। तो और कितने लोग बाहर सो रहे थे? 2 लोग, अब बाकी और बच्चे अंदर थे। तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 जो बच्चे हैं। 4 बच्चे थे यहाँ। हाँ, तो 4 बच्चे मतलब अंदर सो रहे थे। हम्म, तो मतलब जब चोरी हुई तो आपको जानकारी नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। जब हम 3 बजे जगे हाँ, तो नहीं शुरू से बताइए कि आप कितने बजे आप खाना पीना खाने के बाद से बताइए। खाने के बाद हम 11 तक जग रहे थे। जी। 11 के बाद सो गए। हाँ। अब जब 3 बजे इनके यहाँ हल्ला सुनाई दिया। किनके यहाँ? इनके यहाँ सूर्य नारायण मिश्रा के यहाँ हाँ। हल्ला सुनाई दिया। तो जब मैं वहाँ गया तो ये बोले कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। अब फिर हमको शक हुआ तो मैं अपना घर देखने आया तो मेरे यहाँ भी चोरी हुई। तो नहीं, जब वहाँ से आप आए तो हाँ। सबसे पहले कहाँ गए? घर के अंदर? घर के अंदर गए। हाँ, तो कैसे क्या बोले आप? अब घर के अंदर गए, देखे तो वहाँ सब बिखरा पड़ा था अंदर घर की? अंदर घर के। अब फिर बाहर आए तो देखे तो यहाँ एकदम सेंध ही थी। तो अच्छा ये बताइए कि अनुमानतः क्या क्या ले गए हैं चोर? अब ले गए वो जो पत्नी का गहना था, मंगलसूत्र ले गए, झुमका ले गए, एक अंगूठी थी वो ले गए, पायल बिछिया ले गए और 22,000 रुपये ले गए 22,000 नगद? नगद। तो लमसम मतलब कितने की संपत्ति गई होगी? अब इसमें आंकड़ा लगता है कि अब 2 लाख से तो कम नहीं रही होगी। 2 लाख का? 3 लाख के लगभग ले गए। मतलब 3 लाख का आपके यहाँ से संपत्ति ले गए। अब आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं
अच्छा, इसके पहले भी आपके यहाँ चोरी हाँ, होती एक है? बार हुई है आज 5-7-10 साल पहले। 10 साल पहले? हुँ। तो उस उसमें उसमें तो पूरा ले गए थे, बहुत ज़्यादा गहना ले तो गए। उसका कुछ पता चला? वो भी नहीं चला अभी तक, नहीं चला। नहीं चला। तो रिपोर्ट इस संबंध में दर्ज कराई आपने? अभी गए थे, आवेदन बस लिए हैं, अभी कराए, अभी कर आए हैं, हम वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस को सूचना कब दी आपने? हम सुबह दिए हैं 100 नंबर को लगाए थे, हाँ। तो बोले हम कुछ देर से आ रहे हैं। कितने बजे लगाए थे आप? लगभग 7 रहे होंगे, 6-7। 6-7 बजे? हाँ, अभी कितना बज रहे हैं? अब बज रहे होंगे लगभग 9 साढ़े 10 10 10 बज गए। 10। अब आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन 100 डायल का काम। लगभग 3:30 बजे चोरी होती है और चोरी के बाद परिजन जगते हैं। इन्होंने 4:30-5 बजे तक देखा और 7 बजे 100 डायल को सूचना दी। अब मध्य प्रदेश शासन जो है तो 100 डायल इसलिए रखा है कि जहाँ कहीं छोटी-मोटी दुर्घटना हो या बड़ी दुर्घटना हो, वहाँ तुरंत मदद लगभग हर 15 किलोमीटर के अंदर थाना या चौकी है और 100 डायल अवेलेबल रहती है। और यहाँ से लौट थाने की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर 7 बजे सूचना दी जाती है और 7 से 3:10 3 घंटे हो गए, अभी तक 100 डायल का पता नहीं है। यहाँ तक कि परिजन थाने जाके आवेदन दे आए। कितने बजे गए थे आप थाने? 2 घंटा होगा, 8 बजे हम गए हैं शायद। हाँ, तो क्या आश्वासन मिला कितने समय आएंगे? हाँ, बोले हैं कि कुछ देर से आते हैं। कुछ देर से, मतलब 2 घंटे बाद अभी कुछ देर अब नहीं हुआ, नहीं अभी हुआ। अब आप देख सकते हैं 100 डायल 7 बजे सूचना दी गई, वहाँ बोला गया कि 10-5 मिनट में आ जाते हैं। 2 घंटा हुआ नहीं आई, तब परिजन मजबूरन यहाँ से जो पीड़ित है, दुखित है, वो जाते हैं थाने और थाने जाकर के सूचना देते हैं। थाने जाने के बाद भी अभी 1.5 घंटे का समय बीत गया, किसी प्रकार की पुलिस की मदद नहीं मिल पाई। ये हाल है मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग का। अब आप देख सकते हैं कि कोई पीड़ित है, इनके घर चोरी हुई है, पूरी तरह से सेंध करके पूरे घर की संपत्ति चोर चुरा ले गए, बर्बाद कर दिए, इनको खाली कर दिए। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा तो सर कहाँ घर सर आपका? करम रहा में। तो ये बताइए सर, ये चोरी वगैरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आपके गांव में भी हुई हैं कभी? हाँ, हमारे गांव में भी हुई थी। कब हुई थी? करीबन कई साल हो गए, हुई 4-5 साल हो गए, हुई हो 4 साल। तो ये अंदाजा सामाजिक रूप से आप ये बता सकते हैं कि ये जो चोरी वगैरह की घटनाएं हो रही हैं, आज छोटी मोटी लूट हो रही है या आपराधिक घटनाएं हो रही, किस कारण से हो रही हैं? अब ये सब नशा के कारण है। नशा के कारण? नशा एक कारण है। लोग जो चोरी कर रहे हैं तो नशा के कारण, और कोई वो खाने पीने का थोड़ी है। अपना नशा बनाओ बस। अब कौन करता है ये तो कोई जानकारी नहीं। नहीं है, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है भाई, कौन करता है कैसा करता है। पर आम जनमानस जो भी है, तो ये मेन अंदाजा लगाया जाए कि क्षेत्र में नशे का प्रकोप है, युवा नशे की लत में गर्त में जा रहे हैं और नशे के लिए चोरियां जैसी वारदात दे रहे हैं। अच्छा, शक किस पर हो रहा है सर आपको कि ये जो चोरियां हो रही है, आखिर किस कारण से, मतलब कौन कर रहा होगा? अब शक में तो देखिए किसी के ऊपर जाना उचित नहीं है ना। अब हम कैसे चले जाएं किसी के ऊपर? बगैर देखे किसको कह देना, ये बात होती है। अच्छा, ये जो चोरी वगैरह हुई है, इसका सामान वामान कहाँ पड़ा है साहब, थोड़ा बता देते आप। चलिए वहाँ पे पड़ा है। चलिए अच्छा, पेटी यहाँ और पे सब अब कुछ आप तो देख सकते हैं लगभग घर से 200 मीटर आगे चोर सामान बताया जाता है कि चोर सामान है, पेटी वगैरह ले जाके वहाँ तोड़े हैं और तोड़ के सब सामान ले गए हैं। भाई ऐसा आदमी ना हो कि इनके आगे मुंह ओढ़े रहा। हाँ, आज लक्ष्मी भाई जूता पहने दिक्कत तो नहीं है। जरी है, आप देख सकते हैं कि ये सामने से जंगला के नीचे से ये सेंध करते हैं चोर, और सेंध करने के बाद इस कमरे में आते हैं। इस कमरे का ताला बंद था क्या? नहीं कैसे बंद खुला था। था? हाँ, रसोई घर है। अच्छा, रसोई घर है। हाँ, तो ये रसोई घर में प्रवेश करते हैं। तो अच्छा, ये आप लोग बाहर सोए थे? बाहर सोए थे, बच्चे अंदर थे। ये कौन से कमरे में थे? यहाँ पास ही में। आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे अंदर थे और सो रहे थे। और जो स्टोर रूम है, मतलब जहाँ सामान वगैरह रखा था, वो कहाँ पे रखा था? वहाँ पे अच्छा, आगे था। अब देख सकते हैं कि यहाँ से घुसते हैं, देखते हैं कि यहाँ बच्चे सो रहे हैं और जो मकान मालिक थे, पति पत्नी, ये बाहर सो रहे थे।
और उसके बाद चोर बड़े आराम से यहाँ आते हैं और आने के बाद यहाँ पे घुसते हैं। ये पूजा घर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे घुसते हैं और घुसने के बाद यहीं पे पूरी पेटी सामान, यहाँ पे झोला टंगा था। अच्छा, यहाँ यहीं पे से सब ले गए। ये देखिए यहाँ पे जो पेटियां हमने आपको दिखाई बाहर खेतों पर, यहाँ पेटियां रखी थी, झोला सामान रखा था और जिन जिन चीज़ों में उन्होंने देखा कि सर सामान है, सोने चांदी के जेवरात हैं, उनको उठा करके चोर इस कमरे में भी घुसते हैं। इस कमरे में 2 बच्चियां सो रही थी, इस कमरे में नहीं गए। तो ये क्या है लगा है ये लगा है, मगर ये पहले का लगा था। इस कमरे में वो गए ही नहीं। अच्छा, इस कमरे में गए पूरा नहीं। एकदम केवरा, यहीं पे पंखा लगा, ये रखा था। मतलब यहाँ एक बल्ब लगा था, उसको निकाल दिए हैं। अच्छा, बल्ब को निकाल दिए। यहाँ पे देखे कि 2 बच्चियां सो रही हैं, हाँ, तो इस कमरे में नहीं इस घुसे। कमरे में नहीं घुसे हैं। यहाँ से पेटी उठाते हैं, पेटी उठाने के बाद बड़े आराम से चोर, क्योंकि एक वहाँ कुल्हड़ रखा था बच्चों का, हाँ, तो अगर लेते तो उसको भी ले जाते, तो इस कमरे में नहीं गए हैं। अच्छा, इस कमरे में नहीं गए। देखे कि बच्ची सो रही है, शायद जग जाए। हाँ, और यहाँ पूरा सामान था, ये ले गए। अच्छा, यहाँ पूजा घर में इनका सामान था, यहाँ से आराम से निकालते हैं। और उसके बाद अच्छा ये बताइए कि चोर इस दरवाजे से निकले कि वहीं से निकले हैं, वहीं से। वहीं से निकले? हाँ, जहाँ से खोदे हैं वहीं से निकले, वहीं से चले गए। अब आप देख सकते हैं कि बाहर मकान मालिक और मालिकिन बाहर सो रहे थे, तो चोर वहां से सामान उठाए और डायरेक्ट वहां से निकले हैं और आगे 200 मीटर खेत के आगे जा करके पेटियां वगैरह रख के तोड़ते हैं और लगभग 3 से 4 लाख रुपया का सामान पूरी तरह से घर को बर्बाद करके चले जाते हैं। और इस तरह चोरों के हौसले बुलंद हैं, इस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है। और जबकि रात्रिकालीन गश्त का माननीय आईजी साहब द्वारा निर्देश है कि रात्रिकालीन गश्त हो, पर वो गश्त भी नहीं होती है यहाँ से। और जब गश्त नहीं होती है तो चोरों के हौसले बुलंद है और इस कारण से आए दिन यहाँ पे चोरियां हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन है कि ये जो चोरी की घटनाएं आम बात हो गई है, इन पर आप निर्देश दें पुलिस विभाग को कि गश्त नियमित गश्त हो यहाँ पे और इन चोरियों पर अंकुश लगे और जो चोरियां हुई हैं उन पर पतासाजी की जाए और उन चोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरामैन इंतबान के साथ विकेश, रीवा पत्रिका टीवी। अब आप देख सकते हैं कि इस घर में वारदात करने से पहले और ये तीसरे घर पे टारगेट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये सब बल्ब निकाल के फेंक दिए गए हैं और इनके घर में आकर के जब देखते हैं कि यहाँ से जुगाड़ नहीं लग पाएगा तो ये कुंडी पे कपड़ा बांध के उस घर में आराम से चोरी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुंडी पे कपड़ा बंधा हुआ है। और क्या नाम हुआ आपका? हमारा उदय नारायण मिश्रा। तो कितने बजे की बात है? आप कितने बजे तक? हम 2:46 में हम उठे पेशाब करने के लिए। तब तो पूरा सब ठीक था, कोई मतलब गड़बड़ नहीं थी। पूरे यहाँ से मतलब वो जेला था, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि 4 बजे का लगभग हमारी बहू उठी है। जब ये दरवाज़ा खोलने लगी तो दरवाज़ा खुला नहीं। मैं यहीं पर सोता हूँ, यहीं तख्ता में, तो उठाई, बोली दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो जब मैं उठा तो हमने कहा, देखा तो अंदर से शकल में वो कपड़ा बंधा हुआ था। तो मैंने खिड़की खोला तो देखा तो पूरा यहाँ से बहुत अंधेरा। तो हमको देखिए, हमको शक ये हुआ कि मैंने कल मोटर का पाइप निकाला था, तो पाइप हमारा कोई ले गए। और जबकि भैंस बाहर बांधी हुई है, तो भैंस ले गए। तो देखा तो वो भी नहीं था। जब बाहर निकला, वो बाहर थोड़ा निकला तो देखा तो उनकी खिड़की। कहाँ से निकले हैं आप बाहर? हम इधर से किसी को खोल करके भेज, कैसे खोले इसको? दरवाजा फिर इसको खींच लिए तो एक वाला खुल गया, ये वाला। अच्छा, मतलब खींचने पर जैसे उनका खोल। हाँ, समझ गए। हाँ, हाँ। अच्छा, ये खुल गए। तो और जब आप देखते हैं तो यहाँ कपड़ा बंधा हुआ है यहाँ पर जो है। मतलब अब आप यहाँ तो वहाँ अंधेरा बिल्कुल। अब ये इनकी खुशकिस्मती समझिए कि इनके घर में इनका जुगाड़ नहीं लगा, क्योंकि मालिक यहीं पे सो रहे थे। तो इनने खिड़की वगैरह से देखा होगा चोरों ने कि मालिक यहाँ पे सो रहे हैं, तो इनके घर में घुसना मुश्किल है। इस कारण से इस घर को टारगेट ना करके ऊपर से कपड़ा बांध दिया कि इस घर के अगर लोग जगते भी हैं तो हम आराम से बगल वाले घर में साफ सफाई कर सके, चोरी कर सके। और वो वहाँ बगल में जाते हैं, पूरी आराम से चोरी करते हैं। पता नहीं कौन सा पाउडर डाल देते हैं कि जो भी मकान मालिक हैं या व्यक्ति हैं, घर की लड़के बच्चे हैं, पतोह हैं, सब सो गए। बड़े आराम से उनने चोरी की, निकल के बाहर साफ जो भी गहने की डब्बियाँ थी उनसे सामान वगैरह निकाला और आराम से निकल के कर गए।
घर से दूर ये मेड़ है बताया जाता है। यहाँ लाके सब पेटी वगैरह तोड़े हैं। पास में पहुंच जाएं तो देखते हैं कहाँ क्या है। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं आप कि जो भी घर की पेटी में सामान, ये देख सकते हैं कि ये पेटी बक्सा ये देख सकते हैं कि पेटी वगैरह सब तोड़ के। अच्छा, सामान किसमें था? सामान इसमें था, ये वाली पेटी इसमें भी था। अब सब एकदम वो करके पूरा बिखरा दिए थे, तो बच्चे सुबह आए तो भर दिए इसमें, सब बिखरा पड़ा। ये पार्टी बाटा नहीं लगी, नहीं लगी, रोटी वोटी बनावे का। हाँ। हाँ, मतलब ये सीधा फंडा है। चोरों का मेन टारगेट रहता है कि सोना चांदी के जो भी महंगे आइटम हैं वो सब ले जाते हैं, इसके अलावा छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि जितने भी पेटी बक्सा या बैग था, पूरी तरह से जो भी सोना चांदी इसमें था, महंगा आइटम था, पूरी तरह से चोर निकाल के ले गए। अच्छा, तो जो अगले घर में चोरी हुई है यही से मंगलसूत्र तो का जो है ना, निकाल लिए हूँ, पड़ा रहा है एक रास्ते में। जो मंगलसूत्र का नहीं, तो आपके घर से भी पेटी वगैरह ले गए हैं? पेटी ले गए, बैग ले गए, वो झोला ले गए हैं, वो पाया, वो कहाँ है? वो पड़ा रहा है दुआरे में, सब निकाले, सब दुआरे में पाया। चलिए, अब एक रात में 2 घरों में चोरी होती है। चोरों के इतने बड़े हौसले बुलंद हैं कि पहले एक घर में चोरी करते हैं, शायद पहले यहाँ किए होंगे, पहले इस घर में किए हैं, उसके बाद अगले घर में किए, यानी 2 से 2:30 बजे की दरमियानी रात पहले लक्ष्मीकांत ब्यासी के घर में चोरी होती है। उसके बाद चोर 3 बजे के आसपास आपके घर में धावा बोलते हैं। खटिया में दिखाइए।